सोचो मार्केट ने मुझे हराया, लेकिन मैंने हार मानने का नाम तक नहीं लिया। हर गिरावट ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने खड़ा रहकर सीखना चाहा। मैं मजबूत बना। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी खेल से कम नहीं है, और उस खेल में जीतने का तरीका केवल इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजी पर निर्भर भी नहीं करता। मार्केट ने मुझे कई बार हराया, कई बार ऐसा महसूस कराया कि शायद मैं कभी भी यह खेल जीत नहीं पाऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स पर ध्यान देना शुरू किया, यह सोचकर कि अगर मैं सही स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी। मैंने देखा कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी शुरुआत में कई बार हार का सामना किया। उनका फर्क यह था कि उन्होंने हार को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। मैं याद करता हूं उस दिन को जब मैंने अपना पहला बड़ा ट्रेड लगाया। बहुत एक्साइटमेंट था मुझे, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर था, सब इंडिकेटर्स सही थे, चार्ट्स ने भी सही सिग्नल दिया और मेरी स्ट्रेटेजी भी परफेक्ट लग रही थी। लेकिन मार्केट ने अचानक अपना रुख बदल दिया। मेरा कैपिटल तेजी से घटने लगा। उस दिन जो फीलिंग आई ना, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। डर, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और गिल्ट, सब कुछ मेरे अंदर एक साथ आ गया। कई बार तो मैंने सोचने लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं, शायद मैं इस खेल में टिक ही नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी मैंने अपने अंदर एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ लॉस देखकर हार मानने वाला हूं या सीखने वाला हूं? दोस्तों, यही डिसीजन पॉइंट था। मैंने खुद को शांति से बैठाया और पूरे ट्रेड का एनालिसिस करना शुरू किया। एंट्री कहां गलत थी, स्टॉप लॉस लॉजिकल था या सिर्फ गेस? मार्केट न्यूज या सेंटीमेंट को इग्नोर तो नहीं किया? क्या मैंने इमोशन में बहकर डिसीजन तो नहीं लिया? इन सवालों ने मुझे सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर किया। मैंने हर गलती को नोट किया और खुद से वादा किया कि यह गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। अब धीरे धीरे मैंने समझा कि ट्रेडिंग में जीत सिर्फ सही स्ट्रेटेजी या परफेक्ट इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि सही माइंडसेट पर डिपेंड करती है। फियर और ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी इमोशंस मार्केट में आपका बिगेस्ट ओपोनेंट है। जो ट्रेडर इन्हें कंट्रोल कर लेता है वही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाता है। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं हर लॉस से सीखूंगा और कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करूंगा। इस लर्निंग प्रोसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपने हर लॉस को जर्नल में लिखा, हर मिस्टेक को डिटेल में नोट किया और ये हैबिट मुझे रिपीट मिस्टेक से बचाती थी। मैंने देखा कि मार्केट में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, चाहे वह मिकेल मार्कस हो, पॉल टूडर हो या वॉरेन बफेट, सभी ने शुरुआत में बड़े लॉसेस देखे। लेकिन उनका सीक्रेट यही है कि उन्होंने हर लॉस से सीखकर अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मार्केट का हर लॉस एक टीचर है, अगर हम उसे उसी नजर से देखें। मैंने ये भी जाना कि स्ट्रेटेजी और माइंडसेट अलग अलग चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। कभी भी पूरा कैपिटल एक ट्रेड में रिस्क में मत डालो। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करो ताकि डिसीजन इमोशनल ना हो। इमोशंस कंट्रोल में रखो। ग्रीड या फियर में कभी भी ट्रेड मत करो। मार्केट को रेस्पेक्ट करो, उसके साथ फाइट मत करो, रिवेंज नहीं करो। यही प्रिंसिपल मुझे कई बार मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से बचा चुका है। मार्केट ने जितनी बार मुझे हराया, उतनी ही बार मेरी मेंटल टफनेस बढ़ी। लॉस ने पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया और इमोशनल स्टेबिलिटी दी। विनिंग ट्रेड केवल रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। सोचो, अगर हर फेलियर ने आपको तोड़ दिया हो तो आज आप यहां नहीं होते। हर बड़ा ट्रेडर, चाहे वह स्टॉक, फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में हो, उसने हर हार से स्ट्रेंथ बनाई है। मार्केट का डर आपको डराए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए तैयार है। हर लॉस एक फ्यूल है, हर मिस्टेक एक स्पार्क जो आपको अगला बड़ा सक्सेस देने वाला है। दोस्तों, बिगिनर ट्रेडर के लिए यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग केवल स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि लर्निंग और इमोशनल कंट्रोल का खेल है। हर ट्रेड का जर्नल मेंटेन करो,
वीकली एनालिसिस करो, इमोशनल ट्रेडिंग से बचो, मार्केट न्यूज और सेंटीमेंट को समझो, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, रिपीट मत करो। यही हैबिट आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट। मार्केट ने मुझे कई बार हराया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल किया और हर लॉस को लर्निंग माना। यही माइंडसेट आपको भी अनस्टॉपेबल बना सकता है। यही लेसन मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके अंदर ट्रेडिंग और लाइफ में एक फायर जगाया, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, एस्टेकवे ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगले ट्रेडिंग रूल और मार्केट सीक्रेट आपसे मिस ना हो। जैसे मार्केट ने मुझे हराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो आप भी कर सकते हो।